राधा और उनकी बहन सिया की कहानी शुरू होती है। राधा की शादी गांव के एक ही प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी और उनके पति का छोटा भाई आदित्य जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, शादी के समय गांव आया था। यही पहली बार सिया और आदित्य का सामना हुआ। सिया स्वभाव से बहुत चुलबुली, हंसमुख, बेहद शरारती थी। शादी के घर का माहौल वैसे तो बहुत व्यस्त था, लेकिन सिया हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में माहिर थी। वह कभी कभी आदित्य को परेशान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। आदित्य जो कि स्वभाव से शांत और थोड़ा शर्मीला था, सिया की इन शरारतों से बचने की कोशिश करता। शादी के दिन आदित्य घर के आंगन में अकेला बैठा था। वह गांव के इस माहौल को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका ज्यादातर समय शहर में पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में गुजरता था। तभी वहां सिया आई और उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है जीजू, शादी में भी आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? लगता है आपको हमारी दीदी पसंद नहीं आई। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि इतने दिनों बाद गांव में आना कितना सुकून भरा है। सिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये सुकून लेने आए हैं या हमारी दीदी से डरने? आदित्य कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान देकर वहां से उठकर चला गया। यह पहली बार था जब सिया को लगा कि आदित्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह जितना शांत दिखता है उतना ही गहराई से सोचने वाला इंसान है। शादी के बाद सिया अक्सर अपनी दीदी से मिलने उनके ससुराल आती। हर बार आदित्य से मिलने का मौका ढूंढती। सिया को आदित्य का शांत स्वभाव और उसकी समझदारी बहुत आकर्षित करती थी। दूसरी ओर आदित्य को सिया की मासूमियत और चुलबुला स्वभाव अच्छा लगता था। एक बार जब पूरा परिवार खेत में पिकनिक मनाने गया था, सिया ने आदित्य को अकेला पाकर पूछा, जीजू आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? आपको किसी से बात करना पसंद नहीं है? आदित्य ने जवाब दिया, मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। सिया को आदित्य का यह जवाब बहुत गहरा और अलग लगा। उसे महसूस हुआ कि आदित्य के साथ उसका रिश्ता साधारण नहीं है। सिया और आदित्य के बीच समय के साथ ही अनकहा रिश्ता बन गया। दोनों के बीच कोई खुला नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों और हाव भाव बहुत कुछ कह जाते थे। सिया को जब भी कोई परेशानी होती, वह आदित्य से सलाह लेती। आदित्य हमेशा उसे समझदारी और धैर्य के साथ जवाब देता। एक दिन सिया ने आदित्य से पूछा, आपने कभी किसी से प्यार किया है? आदित्य ने कुछ देर सोचकर कहा, हाँ किया है, लेकिन वो प्यार मैंने कभी किसी से कहा नहीं। सिया चौंक गई। उसने मजाक करते हुए पूछा, तो क्या आपने हमारी दीदी से प्यार किया था? आदित्य मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो तो मेरी भाभी है, लेकिन हाँ, वो लड़की तुम्हारी तरह ही खुश मिजाज और शरारती थी। सिया के दिल में आदित्य के लिए एक अनकहा प्यार पनप चुका था, लेकिन वह जानती थी कि यह रिश्ता एक मर्यादा में बंधा हुआ है। समय बीतने के साथ सिया के घरवालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। सिया के लिए यह एक मुश्किल समय था। वह आदित्य को अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वही रिश्ता परिवार के बीच दरार पैदा न कर दे। एक दिन जब सिया ने अपने दीदी से इस बारे में बात की, राधा ने उसे समझाया, सिया रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन हमें अपने परिवार की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच कुछ है, तो यह बात हमें आदित्य से भी साफ करनी होगी। सिया ने आदित्य से अपनी भावनाएं साझा करने का निर्णय लिया।
उसने आदित्य को बगीचे में बुलाया और कहा, जीजू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे पता है सिया, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम के बिना भी खूबसूरत होते हैं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा ही है, हम इसे शब्दों में बांधने नहीं दे सकते। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य की बात समझ ली। सिया ने अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया और शादी के लिए हाँ कह दी। आदित्य ने भी अपनी भावनाओं को दबाकर सिया की खुशियों में साथ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा इजहार का मोहताज नहीं होता। कभी कभी रिश्ते खामोशी में भी अपनी गहराई और खूबसूरत बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।